एक बार की बात है। कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि तभी वे राहुल को आते देख वहां से जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर राहुल ने उनसे कहा, अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ। किसी ने कहा, मुझे जरूरी काम है। किसी ने कहा, मुझे पढ़ाई करनी है। किसी ने कहा, मुझे घर में काम है। और इतना कहकर वे सभी वहां से चले गए। सभी दोस्तों के जाने के बाद राहुल ये सोचने लगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन भी मेरी बात नहीं सुनते। मेरी बातों का असर किसी पर भी नहीं होता। तो इसका कारण है राहुल का हर समय अधिक बात करना, महत्वपूर्ण बातों में भी ऐसी बातें बोलना जिसका कोई मतलब नहीं होता। उसके बात करने का तरीका भी ऐसा है मानो किसी से झगड़ रहा हो। अक्सर इस आदत के कारण राहुल के साथ किसी का भी झगड़ा हो जाता है। अपनी इस आदत के कारण राहुल बहुत परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अपनी इस आदत से पीछा छुड़ाए, क्योंकि राहुल को अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। वो आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसकी बड़बड़ करने की आदत उसे भारी पड़ जाती। इस आदत के कारण घर में, पाठशाला में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, समाज में, किसी भी जगह पर उसकी बातों का सम्मान नहीं होता। कोई भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं रहता और इस आदत के कारण लोग उसे चिढ़ाने लगे थे। इस कारण भी वह बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे कि अचानक उसे एक बात ध्यान में आती है। कहीं पर उसने सुन रखा था, पहाड़ी के उस पार एक पहुंचे हुए गुरु का आश्रम है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या को वे पल में समाप्त कर देते, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसका समाधान निकाल देते। राहुल ने निश्चय किया वह उस गुरु के आश्रम में जरूर जाएगा और ये सोचकर अगले दिन सुबह आश्रम के लिए निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते वो आश्रम में पहुंचा, गुरु को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनने के बाद गुरु ने उसे भोजन करने को कहा और बोले, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें प्रातः काल में बताऊंगा। अगले दिन सवेरे राहुल ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे इस बड़बड़ से छुटकारा पाने का मार्ग बताएं। गुरु बोले, इससे छुटकारा पाने का मार्ग है मौन। मौन कैसे तुम्हारी मदद कर सकता है? ध्यान से सुनना। मौन यानी मुंह बंद करना नहीं होता। उतना ही बोलो जितना अत्यंत जरूरी है, जिसके बिना चल जाता है। वो मत बोलो जो जरूरी नहीं है, वो छोड़ दो और तुम्हें अचानक ही ये एहसास होगा कि 90% बातें फालतू की बकवास है, व्यर्थ है। न बोले होते तो बढ़िया होता, बोलकर भी कोई लाभ नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा है, दुनिया की 90% समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी अगर हम चुप रहे तो। झगड़े, लड़ाइयाँ, उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे। जमीन जायदाद के अधिकतर झगड़े बोलने के कारण होते हैं। सामने वाला तुम्हारी एक छोटी सी बात को पकड़ लेता है और वहां से एक सिलसिला शुरू होता है। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझ जाता है, इस कला को सीख जाता है, वो भीड़ में भी शांत रहने की कला जान लेता है। मौन का मतलब है जितनी बातें तुम बोलते हो तो सिर्फ 50% शब्दों का ही उपयोग करो। इससे तुम अपने शब्दों के प्रति, अपने बातों के प्रति सचेत हो जाओगे। खुद के अंदर झांकना ही मौन है। मौन रहना स्वर्ग में रहने जैसा है। किसी भी व्यक्ति से बिना कारण के बात करना उपद्रव की शुरुआत होती है। भगवान महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे। महात्मा बुद्ध 6 वर्षों तक मौन रहे। मौन में तुम्हें ताजगी मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन का मुख्य स्रोत तुम्हारे भीतर छिपा है। मौन रहने से थकावट मिट जाती है,
चिंता समाप्त हो जाती है, उदासी खत्म हो जाती है। जैसे कोई स्नान करके आता है तो उसका शरीर शीतल हो जाता है, उसी तरह से मौन में स्नान करने से व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व, व्यक्तित्व शीतल और शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे पेड़ों को पानी मिलना, जड़ों को भूमि मिलना, बसंत में फिर से हरियाली आना। गहरे मौन से तुम्हें वे सब लाभ होते हैं। चिकित्सा शास्त्र में ये बात सिद्ध हो गई है। किसी भी बीमारी में, चाहे वो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ला इलाज क्यों न हो, उसके इलाज के पहले नींद आना जरूरी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति सो नहीं पाता तो उसके इलाज में भी दिक्कतें आने लगती है। किसी भी व्यक्ति में औषधि ऊपरी इलाज के तौर पर काम करती है, असल दवा तो नींद होती है, मौन होता है। क्योंकि गहरी नींद में हमारा संबंध हमारी परम चेतना से होता है। गहरी नींद का मतलब है जिसमें तुम्हें सपने भी ना दिखे। जब कोई बिना सपनों की गहरी नींद लेता है तो बिना औषधियों के उसका शरीर किसी भी बीमारी से खुद को ठीक कर लेता है। जब इस तरह की गहरी नींद तुम्हें आने लगती है तो अगले दिन सुबह तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि रात को मुझे बहुत ही गहरी और शांतपूर्ण नींद आई। तब तुम्हारे अंदर एक गजब की ताजगी होती है, गजब का तेज होता है, गजब का आत्मबल महसूस होता है। और जिस रात को तुम्हें गहरी नींद नहीं आती तो दूसरे दिन सुबह तुम थके हुए, आलस से भरे हुए महसूस करते हो। चाहे तुम 10 घंटे बिस्तर पर सोते रहे, जैसे गहरी नींद से तुम्हें तरोताजा महसूस होता है, उससे भी ज्यादा परम आनंद मौन में आने लगता है। गहरी नींद में तुम बेहोशी में रहते हो, लेकिन मौन में नींद के साथ साथ होश में रहते हो। जैसे अधिकतर साधु महात्मा समाधि में जाते हैं तो इसका मतलब होता है सुषुप्ति, धन, होश। होश में भी होना चाहिए। और गहरी नींद जैसी अनंत शांति भी मौन में डूबने से तुम्हें अमृत रस का अनुभव होता है। राहुल बोला, मौन का पालन करके क्या मैं बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ? मैं जो सपने देख रहा हूँ क्या उन्हें पूरा कर सकता हूँ? गुरु बोले, इस महत्वपूर्ण बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। जैसे जैसे तुम मौन में ठहरने लगोगे वैसे वैसे पाओगे कि तुम जो कुछ भी थोड़ा सा बोलते हो वो अब सत्य होने लगा है। इस सत्य को तुम मौन रहकर अनुभव कर सकते हो। मौन में रहने से तुम्हें जीवन का असली आनंद, असली रस प्राप्त होने लगेगा। जो व्यक्ति मौन की शक्ति को समझने लगता है, महसूस करने लगता है, वो व्यक्ति इसमें डूबने लगता है। जो व्यक्ति मौन रहने लगता है उसमें धीरे धीरे आत्मबल बढ़ने लगता है, उसके बोले हुए वचन सत्य होने लगते हैं। तब वो व्यक्ति वो कर सकता है, वो सोचेगा, वो पा सकता है। जिस काम को भी करे उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। राहुल ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, व्यापार करने के लिए तो लोगों से बात करना पड़ता है। लोगों से बात नहीं करूंगा तो बड़ा व्यापारी कैसे बनूंगा? आप कहते हैं मौन में उतर जाओ तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मौन रहकर मैं व्यापार कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे बड़ा व्यापारी बनना है। गुरु बोले, मौन का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं होता। जब तुम मौन में उतरने लगते हो तब तुम जो भी बोलते हो, जितना भी बोलते हो, वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं होने देता। जैसे शांत और अनंत मौन में रहने वाले आसमान में बादलों के आने से आसमान के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, वो तब भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहता है, मौन ही रहता है। उसी तरह तुम्हारे द्वारा बोले गए चुनिंदा शब्द भी तुम्हारे मौन को खंडित नहीं होने देते। तुम मौन में जब स्थिर होने लगते हो तब तुम्हारी वाणी में मिठास और मधुरता आने लगती है, गहराई आने लगती है, विशालता आने लगती है। तब तुम किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बोलते,
तब तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे तुम्हारी अंतर आत्मा से निकलते हैं। मौन में डूबकर बोलने से तुम्हारा बोलना तुम्हारे अस्तित्व से भर जाएगा। तुम्हारा बोलना दूसरों को मंत्रमुग्ध करने लगेगा। सुनने वालों को ऐसा लगेगा जैसे कोई सुमधुर संगीत सुन रहे हैं। जब तुम मौन रहने लगते हो तब इस संसार का समस्त अस्तित्व भी प्रार्थना करने लगता है कि तुम बोलो। पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर भी प्रार्थना करते हैं कुछ बोलो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मौन में उतरना पड़ेगा। इस संसार में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये उन लोगों ने लिखे हैं जो वाणी के पार मौन की अनंत गहराई में उतरे। जो मौन की गहराई में उतर जाता है उसकी वाणी भी शास्त्र बन जाती है। इसीलिए तुम अपने मौन को साधो। तब वह समय भी आएगा जब जब तुम्हारे मौन से वाणी निकलेगी तब तब उसमें प्रामाणिकता आएगी, सत्य आएगा। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध बिखरती है, दिया जलता है तो उसका प्रकाश चारों ओर जगमगाने लगता है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मौन में उतरना पड़ेगा, अपने मौन को साधना पड़ेगा। जैसे ही तुम मौन में उतरने लगते हो तुम बलशाली होने लगते हो, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। तुम्हारे चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है, तुम्हारी आंखें ओजपूर्ण होने लगती है। हवा की अपनी आवाज होती है, पानी की अपनी आवाज होती है, धरती की, आकाश की, सभी ग्रहों और नक्षत्रों की भी अपनी आवाजें होती है। दर्द की आवाज होती है, खुशी की आवाज होती है, दुख की, आनंद की भी अपनी आवाजें होती है। हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है, जीवन और मृत्यु की भी ध्वनि होती है। जहाँ तक कि मौन की भी अपनी एक ध्वनि है, आवाज है। तुम्हारा मौन तुम्हें तुम्हारी चेतना तक लेकर जाता है। मौन में उतरने का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जब तुम मौन में जाने की शुरुआत करते हो तब तुम्हें डर लगेगा, भयभीत होने लगोगे। तुम्हारा मन करेगा कि किसी से बात करने का। कुछ समय तक भयभीत महसूस होगा कि मैं कौन सी गहराई में जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने मौन पर अड़े रहना, अपने मौन ध्यान के मार्ग पर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई है। आपने कहानी से कुछ सीखा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।